सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। द करंट इन अ कंडक्टर एंड द पोटेंशियल डिफरेंस across its ends are measured by an ammeter and a voltmeter. The meters draw negligible currents. The ammeter is accurate, but the voltmeter has a zero error that it does not read zero when no potential difference is applied. Calculate the zero error if the readings for two different conditions are 1.75 ampere 14.4 volt एंड 2.75 एम्पियर 22.4 वोल्ट। सिचुएशन ये है कि एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर या इस रजिस्टर का करंट और वोल्टेज मेजर कर रहे हैं यूजिंग एन अमीटर एंड वोल्टमीटर, और ये नेग्लिजिबल करंट ड्रॉ कर रहा है, मतलब आइडियल मानना है। आइडियल अमीटर है, आइडियल वोल्टमीटर है। वोल्टमीटर को पैरेलल में लगाते हैं वोल्टेज मेजर करने के लिए, अमीटर को सीरीज में। इसमें हम लोग को ये दिया हुआ है कि दोनों आइडियल है, लेकिन वोल्टमीटर में एक ज़ीरो एरर है। ज़ीरो एरर का मतलब ये है कि जब इससे रीडिंग नहीं ले रहे हैं तो इसको रीडिंग जीरो शो करना चाहिए, लेकिन ये कुछ रीडिंग शो कर रहा है उस समय, तो वो जितना भी रीडिंग शो कर रहा है उसी को ज़ीरो एरर कहा जाता है। अमीटर में कोई ज़ीरो एरर नहीं है, वोल्टमीटर में एक ज़ीरो एरर है, और वही हम लोग को कैलकुलेट करना है। और इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को अमीटर और वोल्टमीटर का दो रीडिंग दिया हुआ है। ये अमीटर का 2 रीडिंग और ये वोल्टमीटर का 2 रीडिंग्स। तो हम लोग मान लेते हैं कि ज़ीरो एरर जो है वो V0 है, मतलब इनिशियली जब कोई वोल्टेज मेजर नहीं किया जा रहा है, जब वोल्टमीटर कनेक्टेड नहीं है, तब भी वो V0 शो कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी वो रीडिंग शो करेगा वो हर बार इतना रीडिंग एक्स्ट्रा शो करेगा। तो उसने जो 2 रीडिंग दिया है V1 और V2, ये एक्यूरेट रीडिंग नहीं है, ये रीडिंग V0 से पहले से ही इंक्रीज्ड है। V0 रीडिंग एक्स्ट्रा दे रहा है। तो अगर हम लोग को एक्चुअल रीडिंग चाहिए तो उसमें से जीरो एरर को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमको एक्चुअल रीडिंग मिल जाएगा। तो वोल्टमीटर का एक्चुअल रीडिंग हो गया 14.4 माइनस V0 एंड 22.4 माइनस V0, V1 डैश एंड V2 डैश। तो हम लोग को फाइंड करना था V0। अब इस रजिस्टेंस का करंट और रजिस्टेंस का वोल्टेज है ये, तो R का वैल्यू हम लोग V/I लिख सकते हैं। तो V'1 अपॉन I1, ये एक्चुअल रीडिंग है वोल्टेज का V'1। तो V'1 अपॉन I1 करेंगे तो रेजिस्टेंस आ जाएगा। सिमिलरली V'2 अपॉन I2 करेंगे तब भी रेजिस्टेंस आ जाएगा। एक ही रेजिस्टेंस के लिए दोनों वैल्यू लिया जा रहा है। तो यहाँ से R का वैल्यू इक्वेट कर देंगे, V'1 अपॉन I1 इक्वल टू V'2 अपॉन I2। तो V1 डैश I1, V2 डैश I2 का वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ से हम लोग को V0 का वैल्यू मिल जाएगा।